भारतीय जनता पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार से अप्रत्याशित रूप से हटने का फैसला का ऐलान किए जाने के साथ ही देश की राजनीति अचानक गर्मा गई। अगले लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम समय रह गया और माना जा रहा है कि आधुनिक राजनीति के चाणक्य या फिर स्वकथित चाणक्य अमित शाह अभी से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालिया उपचुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। उसे कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आम चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए शाह एंड टीम को नए सिरे से रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ा। अब तक एनडीए में बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कई उपचुनाव में हार का मुंह देखने के बाद गठबंधन में घटक दल बीजेपी के साथ मुखर होने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी हमलों और खराब हालात को देखते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने सरकार से हटने का अप्रत्याशित फैसला लेकर सारा दोष स्थानीय पार्टी पीडीपी पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनी उन सभी पर चर्चा हुई। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में स्थिति काफ़ी बिगड़ी है, जिसके कारण हमें यह फैसला लेना पड़ रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री अमित शाह और राज्य नेतृत्व सभी से बात की गई है। अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी जम्मू कश्मीर वाला फैसला बिहार में भी ले सकती है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड जो पिछले साल जुलाई में एनडीए में शामिल हुई थी, हालांकि जब से जेडीयू ने एनडीए में वापसी की है तब से बीजेपी के लिए अच्छा वक्त नहीं रहा। नीतीश के साथ बीजेपी का जाना फायदेमंद साबित नहीं हुआ और पिछले महीने बिहार में हुए उपचुनाव में इस गठबंधन को करारी हार भी मिली। जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में हार जेडीयू के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यह सीट नीतीश के लिए बेहद खास थी और पिछले 2 दशक से उनकी पार्टी का इस सीट पर कब्जा था। इसके बावजूद भी एनडीए को इस उपचुनाव में करारी हार मिली। चुनाव में हार के अलावा हाल में राज्य में घटी रेप घटनाएं, गया, जहानाबाद, नालंदा, मुजफ्फरपुर की कई घटना और सांप्रदायिक हिंसा, भागलपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर के कारण नीतीश सरकार को काफ़ी शर्मसार होना पड़ा। बीजेपी यहां पर 2 नंबर की हैसियत में है और वह चुपचाप देखने को मजबूर है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी जम्मू कश्मीर में पीडीपी की तरह यहां नीतीश कुमार जेडीयू के ऊपर सारा दोष मढ़कर खुद को अलग कर सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। देश दुनिया की अपडेटेड न्यूज़ के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ भारती हिंदी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।